बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष संदीप ताज ने ये भ्रष्टाचारी है, ये कार्यकर्ताओं से पैसे लेते हैं, कोई भी पद देना हो तो पद के लिए सौदेबाजी होती है, ऐसा फिलहाल महाराष्ट्र के बसपा में चल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नगर सेवक कह रहे हैं। नागपुर में बसपा के 9 नगर सेवक है, जिनमें 7 नगर सेवक प्रदेशाध्यक्ष संदीप ताजने को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। फुले शाहू आंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पर चलने का बसपा दम्भ भरती है, लेकिन असलियत तो ये है कि बसपा के कुछ पदाधिकारी विचारधारा को और पार्टी को जिंदा रखने के नाम पर कार्यकर्ताओं से पैसे लेते हैं। ये वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने बाकायदा संदीप ताजने को पैसे पहुंचाए हैं। हर कार्यक्रम के लिए संदीप ताजने कार्यकर्ताओं से पैसे मांगते हैं। वहीं आशीनगर जोन सभापति के लिए भी संदीप ताजने को पैसे दिए गए। वहीं गठ नेता बनाने के लिए भी संदीप ताजने ने पैसे लिए, ऐसी बात बसपा के नगर सेवक बता रहे हैं। ये अलग टाइप का प्रदेश अध्यक्ष है। ये हमेशा कार्यकर्ताओं को धमकाता रहता है। कार्यकर्ता को धमकाने के बावजूद बाबा साहब की झूठी कसम खाता है। इसने जब से 2.5 साल से प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है, इसने केवल सिर्फ पैसा ही मांगा है। पैसे की सिवा कोई बात उसने कभी नहीं किया। संगठन एक कौड़ी मात्र नाम का नहीं बनाया। यहाँ का विधानसभा का जो पद है, विधानसभा का निचले स्तर का पद है, इसके भी पैसे इस अध्यक्ष ने लिया है। और ये अध्यक्ष पैसे ही मांगता है। साथ साथ में वो अध्यक्ष पूरे महाराष्ट्र में अगर घूमता है तो केवल पैसे के लिए घूमता है और अपने साथ 25 से 30 लोग लेके घूमता है। और एक कहता है कि महाराष्ट्र में मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं 25-30 लोग अपने साथ रखता हूँ। बहुजन समाज के पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे से ये उनको खाना खिलाता है, रात को दारू पिलाता है और 25 से 30 लोग अपने साथ रखता है और कार्यकर्ताओं को धमकाता है। इसके साथ साथ मेरे साथ ये प्रदेश में दौरे करता था। मैं महाराष्ट्र का माजी महासचिव हूँ, तो ये मुझे बताता था, पृथ्वी भाऊ बोले मेरा घर ऐसा है, बोले ये कोपरे से निकले तो वो कोपरे में हम निकल जाते, मतलब घर में दरवाजे भी नहीं, ऐसा वो बताता था। लेकिन आज उसने एक बंगला बना, बैनर में आपको बंगला दिख रहा है, और 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी लिया। कोई बात नहीं, बंगला बनाया, गाड़ी लिया, कोई बात नहीं। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी वाले मिशनरी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि इसने साथ साथ मिशन का काम बढ़ाना चाहिए। ये मिशन का काम बढ़ा नहीं सकता, इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहन आदरणीय मायावती जी से मांग है, इसको आपके माध्यम से हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए, आपके माध्यम से। और प्रभारी भी, महाराष्ट्र के जो प्रभारी है, उनको भी हमने बताया है कि ये आदमी इस तरीके का है, कमीशन खोर है। इस कमीशन खोर को हम लोग मिशनरी कार्यकर्ता बदलाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों ने यहाँ तक बताया कि संदीप ताज ने ये कार्यकर्ताओं के पैसे से फॉर्च्यूनर कार और अपना घर बनाया है। समाज और पार्टी को आगे बढ़ाने के बजाय वो खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी पूर्व नगर सेवक कह रहे हैं। मंगला लांजेवार जो 2022 तक नगर सेविका रही, उन्होंने भी पद के लिए पैसे मांगे गए। वही ममता सहारे और बिरंका भिवगड़े जो नगर सेविका रह चुकी है, उन्हें भी पद के लिए पैसे मांगे गए थे, ऐसा उन्होंने बताया है। मैं मंगला योगेश लांजेवार प्रभाग 7 की नगर सेविका, माजी नगर सेविका हूँ। और मुझे बहुत ही तकलीफ हुई है। ताजने जी से हर बार पैसे की मांग किया है। मैं सभापति का पद भी मांग रही थी, तो भी मुझे 2 लाख का ऑफर मांगा था, मैंने नहीं दिया और वो पद किसी और को दिया है। और हर बार फ़ोन करके बोलते थे इतने पैसे दे, उतने पैसे दे, यानी पद चाहिए तो पैसे दे, तो कुछ नहीं होगा। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मिशन को आगे बढ़ाना है, क्या चल रहा है, कैसे किया जाएगा, या बहुत सारे दूसरे पार्टी में जा रहे हैं उसको खींच के इधर लाओ, ऐसा कोई विचार नहीं था। और टोटली ये पैसे के पीछे है और पैसा ही चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। मिशन से कोई उसको लेना देना नहीं है। जिसको पद मिला है सभापति पद, उनके पास से भी पैसे दिए गए? हाँ बिल्कुल, उससे 3 लाख लेके लिए हैं। 3 लाख उसको पहले नहीं चांदीगर को दिया है, पहले भी उसको पद मिला था, उसने 3 लाख दिए, उसको दोबारा पद दिया गया है। को गठ नेता बनाया गया है, तो क्या उसके लिए भी पैसा दिया गया है? हाँ बिल्कुल दिया गया है। बिना पैसे से कोई पद नहीं मिलता यहाँ पे, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, स्टैंडिंग हो कुछ भी हो, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। पैसे ही पहले पहुँचाने पड़ते हैं उसको, तभी होता है। तो आप लोग करे लगातार इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है वरिष्ठ नेताओं की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, तो फिर क्या करोगे आप? आंदोलन जारी रखोगे? आंदोलन बिल्कुल जारी रखेंगे जब तक वो उसका पद नहीं नीचे गिरता है, उसको पद से जब तक हटाए नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन करते रहेंगे।
का ये जो मैसेज है, हम चाहते हैं कि ये मैसेज हर एक कोने कोने तक जाए और बहन जी तक भी पहुँचे। और जो संदीप ताजने जो है हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष माने जाते हैं, तो उनको यहाँ से हटाया जाए। और उनको जब भी हटाएंगे तभी हमारी बहुजन पार्टी सुरक्षित रहेंगी, हमारा मिशन सुरक्षित रहेगा, हमारा मिशन कामयाब होगा और हम आगे जाएंगे। ये जो पार्टी है वो विचारधारा से चलती है, मूवमेंट के लिए चलती है, लेकिन ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो क्या बिजनेस करने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि वो पैसों के लिए ही काम करते हैं। बिना पैसों के काम करते तो आज बहुत बड़ी बीएसपी रहती, कार्यकर्ता बहुत बड़े रहते, क्योंकि पैसों से ज़्यादा भावनिक अटैचमेंट ज़्यादा है बीएसपी में। मैं तो थी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को 25 साल का अनुभव है और 5 साल मेरा, ऐसे मुझे 30 साल का अनुभव हो गया है। इस वजह से मैं बताती हूँ कि बीएसपी बहुत दिल से काम लेने वाली पार्टी है और बहुत भावनिक है, क्योंकि बाबा साहब का मुहिम है ये जो चल रहा है। लेकिन पैसों के वजह से सब उन्होंने डैमेज कर रखा है और सबकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा रहे हैं, जिनको बहुत अपेक्षा है कि हम आगे बढ़ के बहुत आगे लेके जा सकते हैं, हमारा प्रधानमंत्री चुन सकता, हमारा महापौर चुन सकता। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं से बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बहुत गलत हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं सब मिलके कि महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है ताजने साहब, उनको उस पद से हटा दिया जाए और एक अच्छा और प्रामाणिक व्यक्ति वहाँ पे चूज़ किया जाए और ये बीएसपी को आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन दिया जाए, यही अपेक्षा है। संदीप ताजने नगर सेवकों के लगाए आरोपों पर सफाई दे रहे हैं कि उन्हें जनता का साथ है। वाशी में 28 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की संयुक्त जयंती कार्यक्रम रखा गया था। उसमें हजारों की तादाद में लोग आए थे। वहां ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये सारे लोग जो संदीप ताजने का विरोध कर रहे हैं, वो लोगों की भीड़ देखो और समझो कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या हुआ, जनता का ताकत उनके साथ है। इस पर भी संदीप ताजने को पद से निकालने की मांग कर रहे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो भीड़ ताजने दिखा रहे हैं वो भीड़ संदीप ताजने के नाम पर नहीं, बल्कि गायक राहुल अन्विक के कारण आई थी। देखिए, कैसा है कि ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन जो वाशिम का जो जिक्र आप कर रहे हैं, तो वाशिम में जो भीड़ बुलाई गई है वो नहीं, संदीप ताजने का चेहरा देख के नहीं बुलाई गई है, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा देख के नहीं बुलाई गई है, वो बहन जी का चेहरा है। लेकिन संदीप ताजने ने वहाँ पे एक गायक को बुलाया जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, जो अन्विकर जी, उनके नाम से बुलाया है। देखिए, आप बैनर अगर वहाँ के देखोगे तो सबसे बड़ा फोटो अन्विकर का है और अन्विकर को वहाँ पे बुला के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने पैसों को महत्व दिया है। मुझे बताओ अन्विकर जी कि बाबा साहब ने ऐसे कौन से किताब में आपने पढ़े हैं कि बाबा साहब ने पैसों को महत्व दिया है? बाबा साहब ने तो शिक्षा को महत्व दिया है, कलम को महत्व दिया है। कलम की ताकत आज दुनिया देख रही है, बाबा साहब ने जो दिखाई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बाबा साहब ने कभी पैसों को महत्व दिया होगा। अगर बाबा साहब ने अगर पैसों को महत्व दिया होता तो हम और तुम आज यहाँ पे खड़े नहीं रहते थे, ना तुम गाना गाते सकते, ना हम पार्टी में काम कर सकते थे, क्योंकि हमें तो अधिकार ही नहीं था। इसलिए मैं ये बात का निषेध करता हूँ कि जो आपने कहा है, इसमें इस गाने के ऊपर आपने समाज के साथ माफ़ी मांगना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि बाबा साहब ने कभी पैसों को महत्व नहीं दिया। पैसों को महत्व तो संदीप ताजने दे रहे हैं, पैसों को महत्व संदीप ताजने दे रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं। गाड़ी और बंगला जो है वो कार्यकर्ताओं के पैसों से ले रहे हैं, वो अपने खुद के पैसों से नहीं ले रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के थे तो उनके घर में रहने के लिए जगह नहीं थे, दरवाज़ा नहीं था। लेकिन आज बड़ा बंगला बन गया है, बंगले के सामने घोड़ा खड़ा है, एक फॉर्च्यूनर 50 लाख की गाड़ी खड़ी है। तो माननीय बहन जी से हम यही विनती करते हैं कि बहन जी, ये संदीप ताजने जी जो है महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को, बीएसपी को और आपको धोखा दे रहा है, महापुरुषों के मिशन को धोखा दे रहा है। तो माननीय बहन जी, आप महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान देके जल्द से जल्द हम आपसे विनती करते हैं कि महाराष्ट्र में ये संदीप ताजने जी के ऊपर एक्शन लिया जाए। और साथ ही हमारे जो प्रभारी जो आए हैं महाराष्ट्र में, उनसे भी हम विनती करते हैं कि ये संदीप ताजने के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। संदीप ताजने जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब से उन्होंने नागपुर में एक भी बार प्रेस को संबोधित नहीं किया। उनकी पार्टी की क्या भूमिका है ये प्रेस को नहीं बताया। अन्यथा सारे पार्टी के नेता जब नागपुर आते हैं तो प्रेस से मुखातिब होते हैं, लेकिन संदीप ताजने कभी प्रेस के सामने नहीं आए। पदवीधर चुनाव में भी बहुजन पार्टी की क्या भूमिका है ये पूछने के लिए प्रेस के लोगों को उनके पास जाना पड़ा। वहाँ उन्हें तटस्थ रहने की बात कही थी, लेकिन बीएसपी के नगर सेवकों ने
जाके वहां पर चुनाव प्रक्रिया में शिरकत की और अपना लोकतांत्रिक अधिकार का वहन किया। पदवीधर चुनाव में खुद का उम्मीदवार नहीं उतारा गया, जबकि इससे पहले वाले चुनाव में बीएसपी के किशोर गजबी ने 40,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। बावजूद इसके संदीप ताजनी को ये नहीं लगा कि इस बार अपना उम्मीदवार उतारा जाए। उन्होंने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा नहीं तो ठीक था, लेकिन संदीप ताजनी ने एक नहीं बल्कि 3 लोगों को बसपा का समर्थन पत्र दिया और ये समर्थन पत्र भी पैसे लेकर दिए गए, ऐसा खुद बीएसपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं। आपने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई इलेक्शन नहीं आया, लेकिन एक इलेक्शन आया था, उसको ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है। इसके पहले जब वो इलेक्शन हुआ था तब बीएसपी के आसपास 40,000 वोट थे। इस बार आपने कार्यकर्ता जो है, आपका कार्यकर्ता खड़ा ही नहीं हुआ। 2 लोगों को जो है एबी फॉर्म दे दिया गया था। 2 लोगों को नहीं दिया गया, उसमें 3 लोगों को दिया है। भीमसेना वालों को भी उन्होंने दिया गया है, जिसमें नितिन शिंगाड़े जी और घोड़ेश्वर जी जो पक्ष नेता है, इन्होंने ही बार्गेनिंग की थी। 80,000 रुपये में इन्होंने की एबी फॉर्म बेचे थे। फॉर्म दिया उन्होंने। जी हाँ। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और वो और कोई नहीं बल्कि 7 नगर सेवक लगा रहे हैं, जिन्हें हजारों लोगों ने वोट दिया और अपना प्रतिनिधि चुना। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेता पर ही पैसे खाने का आरोप लग रहे हो, तो महाराष्ट्र में बसपा कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे ये नगर सेवक लोगों के बीच जाकर जनता से वोट मांगेंगे, ये सवाल है। इस विषय पर लखनऊ में बैठे मायावती जी ने इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना महाराष्ट्र में जैसे अब तक बीएसपी के एक भी विधायक चुनकर नहीं आया, वैसे ही 2024 में भी एक भी विधायक चुनकर नहीं आएगा। वही मनपा चुनाव में 10 नगर सेवक चुनकर आए, इन्हें भी वोट पाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे थे महाराष्ट्र 24। नमस्कार।